improve your vocabulary. And I would like to add one thing in this video, that is I'm not going to keep it in English because I just want to keep it bilingual. So yeah, if you find this video very helpful, please keep on watching. So without any further delay, let's jump into the topic and begin with first point, that is develop our reading habit. आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। अगर हमें वोकैबुलरी सीखनी है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होना चाहिए? रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। और रीडिंग हैबिट कोई हमें देगा नहीं, वो हमें इनकलकेट करनी होगी, खुद के अंदर खुद से सीखना होगा। अगर हमें अर्ज है क्या सीखने की? वोकैबुलरी, तो हमें पंक्चुअल होना पड़ेगा किसके रिगार्डिंग? रीडिंग के लिए। क्यों? अब रीजन आप सबको ऐसे तो पता होना चाहिए, बट नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सुना होगा कि हम किसी चीज के साथ अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए शिद्दत दिखानी पड़ती है। तो हम शिद्दत, हम यहाँ कह सकते हैं एक्सप्लोर करना। हमें कुछ सीखना है तो हम खुद को एक्सप्लोर करेंगे, और रीडिंग वो ही एक माध्यम है या एक जरिया है जो हमें क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा टुवर्ड्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, हमें नए नए वर्ड्स, हम रीडिंग करेंगे, हमें नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जब हम नए वर्ड्स देखेंगे तो हम क्या करेंगे? लर्न करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये खुद से धीरे धीरे कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली एक्वायर की जाती है। कोई भी चीजें रट्टाफिकेशन वाली नहीं है। सो प्लीज रोड मेमोरी को यहाँ पे या रोड लर्निंग को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रमोट ना किया जाए, उसको इग्नोर किया जाए और रीडिंग पे फोकस किया जाए। क्योंकि जब हम सारी चीजें अपने सामने देखेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? उस वक्त अपनी चीजों पे, अपनी वोकैबुलरी पे वर्क कर रहे होंगे, राइट? नए वर्ड्स देखेंगे, नई चीजें सीखने मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज द डिक्शनरीज एंड थिसॉरस। अब इन दोनों का क्या काम है? तो डिक्शनरी का हम बचपन से यूज करते आए हैं। थिसॉरस क्या है? थिसॉरस भी डिक्शनरी की ही तरह है, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं शब्दों का भंडार है। अगर हमें कुछ सीखना है, रीडिंग कर ली हमने, अब रीडिंग तो कर ली हमने, वो वर्ड्स भी पिक कर लिए। हम कहते हैं ना भाई रीडिंग करो, रीडिंग पे अंडरलाइन करो। डिफिकल्ट वर्ड सुना होगा आपने, डिफिकल्ट वर्ड सर्च करो। वो डिफिकल्ट वर्ड हमें इसलिए करवाए जाते हैं बचपन में ताकि हम क्या करें? उनके ऊपर वर्क करें। सिर्फ उनका मकसद ये नहीं होता कि कॉपी भरवा दी जाए या उनको रट्टाफिकेशन करके या फिर लिखवा दिया जाए, ठीक है? वहां पे उसका क्या यूज होता है कि उन वर्ड्स को बच्चा पिक करे और उसके बारे में सर्च करे तो उसकी वोकैबुलरी काफी अच्छी, काफी हद तक सुधर जाएगी। तो डिक्शनरी और थिसॉरस हमें बेसिकली किस हेल्प में आते हैं? उसकी मीनिंग के लिए, उस वर्ड की, पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग के लिए, और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स सर्च करने में। यानी कि उस वर्ड के, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं बिग, तो बिग को हम जायंट भी कह सकते हैं, जायंट सॉरी, और ग्रेट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? हमें देखने को इसके अलग वर्ड, डिफरेंट वर्ड देखने को मिलेंगे थिसॉरस के अंदर, और डिक्शनरीज के हम दोनों की हेल्प करते हैं। और जरूरी है कि हम डिक्शनरीज को अपने साथ 24 घंटे कैरी करके चले। वो वाला टाइम चला गया जब हम डिक्शनरी, हर छोटी बात पर डिक्शनरीज खोलते थे। आजकल का जमाना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मॉडर्न है, सबके पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन का यूज करो, स्मार्टली वर्क करो और वर्ड्स को सर्च करो गूगल पे या कहीं पे भी उसका मीनिंग सर्च करो, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज प्ले वर्ड गेम्स। अब गेम्स का यहाँ पे क्या रोल है? गेम्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी गेम्स बहुत पसंद है। और अगर यहाँ पे गेम के थ्रू मेरी लर्निंग होगी तो ऑब्वियसली मैं क्यों ना करूं, मैं लर्निंग करूंगी, गेम्स के थ्रू ही करूंगी। बचपन में हमने काफी गेम्स खेले हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे नाम लिखूं तो आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कौन से नाम है? इनका नाम तो मैंने सुना ही नहीं, बट ये हम सब क्या कर चुके हैं? बचपन में खेल चुके हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्या है? स्क्रैबल, एंड सेकंड वन इज हैंगमैन। इसमें आपको बेसिकली कुछ अल्फाबेट्स के थ्रू आपको कोई वर्ड बनाने होते हैं। 2 से 3 पर्सन आपको एक गेम खेलने के लिए चाहिए। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। जब हम कोई गेम खेल रहे हैं या हमें वोकैबुलरी पे अपनी वर्क करना है तो वहाँ पे 2 या 2 से 3 अगर लोग मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कॉन्वर्सेशन हो रही है ना वहाँ पे, तो उसके जो 2 वर्ड है जो उसे आते हैं वो मेरे पास कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहे हैं, और जो मेरे पास है मैं वो उसे डिलीवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे के वर्ड्स देखने को, सीखने को कुछ मिल रहा है। तो गेम्स के थ्रू यहाँ पे गेम्स भी हमारा फन भी हो रहा है, माइंड भी इतना हम प्रेशराइज भी कर रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं। और एज आई सेड बिफोर कि कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं अपनी बॉडी को, हम नहीं चाहते कि हमें लर्न करना है, मत करो, कॉन्टिन्यूटी रखो, थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नॉर्मल स्केड्यूल में थोड़ा सा टाइम आप अपनी वोकैबुलरी के लिए दीजिए। नेक्स्ट है यूज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? काफ़ी सारे अभी इंटरनेशनल स्कूल्स में ऑडियो विजुअल्स का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, या कह दो उसे प्रमोट किया जा रहा है बेसिकली ऑडियो विजुअल को। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बच्चा सुनकर और देखकर बहुत जल्दी सीख जाता है। सुनकर तो फिर भी एक पल के वो भूल जाएगा, बट जब वो चीज़ें सामने देखेगा अपने, तो उससे क्या होगा, माइंड में वो चीज़ें स्टोर हो जाएगी, पिक्चराइज हो जाएगी कह सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड में बच्चा क्या करेगा, अपने वर्ड्स लिखेगा, नेक्स्ट पेज पे वो अपने सोल्यूशन लिखेगा। ऐसे ही जब वो उसे पढ़ेगा तो उसको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो इजीली चीज़ों को ग्रास्प कर पाएगा। राइट नाउ नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज अगेन वेरी हेल्पफुल इन वोकैबुलरी। इसमें क्या होगा, आपको एक वर्ड पर्टिकुलर, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको करना है। आपको वो पॉपअप कहते हैं ना, फोन में ऊपर पॉपअप आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है, उसकी मीनिंग आ जाती है। रेगुलर आप एक वर्ड सीख रहे हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप कितने वर्ड सीख जाओगे? 30। और ज़रूरी नहीं है आपको 30 की मीनिंग पता होनी चाहिए। आप अगर 10 भी सीख रहे हो 1 मंथ में, तो पूरा ईयर में आपके पास बहुत अच्छा वोकैबुलरी कलेक्शन, या फिर कहो आपकी इम्प्रूवमेंट फ्लुएंसी आ जाएगी आपकी इंग्लिश में। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? ये तो भाई एक डिफरेंट और डिफिकल्ट सा वर्ड आ गया है। निमोनिक्स बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो कैसे? वो जो बहुत लंबा लंबा में याद करना होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मुझे एक ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस याद करने हैं, तो मैं कैसे करूँगी? सीक्वेंस वाइज। हमें पता है कि भाई मेंटली हम डेवलप होते हैं, फिजिकली हम डेवलप होते हैं, सोशली हमारा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर सीक्वेंस क्या है? तो मैं उससे क्या करूँगी? फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, तो मैं उसका एक शॉर्ट ट्रिक निकालूंगी, पीसीएसई। जैसे एग्जाम में मेरे पास ट्रिकी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, जब वो सीक्वेंस वाइज मुझे दिखेगा, मैं टिक लगा दूंगी, तो मेरे लिए क्या हुआ? हेल्प हो गई वहाँ पे। तो ये हम बेसिकली कह सकते हैं इट इज अ टूल विच हेल्प us to learn certain things or particular things। यानी कि हमें कह सकते हैं ये ऐसा प्रभावी यंत्र है हमारे पास, टूल है हमारे पास, जिससे हमारा क्या होगा? हेल्प होगी किसी पर्टिकुलर चीज, कोई टफ चीज को मेमोराइज करने में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रैक्टिस न्यू वर्ड्स इन कॉन्वर्सेशन। सब कुछ कर लिया हमने, रीडिंग भी कर ली। रीडिंग में हमने कुछ वर्ड पिक किए, कुछ वर्ड को पिक करने के बाद हमने उसे डिक्शनरी में सर्च भी किया, हमारे पास वोकैबुलरी हो गई, हमारी फ्लुएंसी हो जाएगी। चलो ठीक है, मान लिया। गेम्स में हमने, चलो ठीक है, कभी बोर हो गए, हमने गेम्स के थ्रू भी कुछ वर्ड पिक कर लिए। फ्लैश कार्ड के थ्रू हमारे माइंड में चीजें स्टोर हो गई, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। निमोनिक्स हमें शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया, कुछ अगर कोई टफ वर्ड जो हमें याद नहीं रहा है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स निकाली है, चाहे वो पिक्चराइज के थ्रू हो या कैसे भी हो। नाउ मेन आता है हमारा कॉन्वर्सेशन। अगर हम कुछ भी चीजें लर्न कर रहे हैं और हम उसे कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। हम किसी भी चीज को लर्न करने के लिए कॉन्वर्सेशन बहुत करना जरूरी है ना, तभी तो हम सीख रहे हैं। सिर्फ रट्टाफिकेशन करने के लिए, कॉपियों में लिखने के लिए थोड़ा ना हम वोकैबुलरी को सीख रहे हैं। तो जब भी आप सामने वाले से या कोई भी आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप कोई वर्ड्स देख रहे हो, कोशिश करो, गलती होगी, कोई जज नहीं करेगा। कोई जज करता है, आप पे हंसता है, तो नो मैटर, आपको अपना देखना है, आपको अपनी फ्लुएंसी पे वर्क करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए आपके ऊपर कोई भी हंसे, आपको कॉन्वर्सेशन में न्यू वर्ड्स पिक करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड, please do like, share and subscribe my channel, and never forget to hit the bell icon, and I will see you in the next video. Till then, bye.